एग्जाम तक। जैसा कि पता फ्रेंड्स, आज अपन आप संज्ञा और सर्वनाम का वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी के प्लेलिस्ट में आप जाइए, पूरा हिंदी कवर किया हुआ है, हर टॉपिक को ध्यान में दिया गया है। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका हिंदी टॉपिक है, हिंदी पूछा जाना है, तो आपका फुल कोर्स एकदम फ्री में उपलब्ध कराया गया है। आप ज़रूर देखिए और नोट्स बना के तैयारी कीजिए, 100% आपको सफलता मिलेगी फ्रेंड्स। बिना किसी देरी के आज अपन चलते हैं संज्ञा और सर्वनाम के। एक ही वीडियो में ख़त्म किया जाएगा फ्रेंड्स। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना है, अपने नोट्स को प्रॉपर तरीके से बनाना है और संज्ञा और सर्वनाम को समझना है। चलते हैं आज के संज्ञा सर्वनाम के बारे में। सुपर फास्ट वीडियो रहेगी फ्रेंड्स, व्याख्या गजब की होने वाली है। अगर आप एग्ज़ाम तक में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको प्रॉफिट ही होगा फ्रेंड, लॉस होने की तो बिल्कुल भी वो नहीं है, क्योंकि आप खुद प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं जानकारी क्या है फ्रेंड्स। बात करते फ्रेंड्स संज्ञा की। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव को संज्ञा कहते हैं फ्रेंड। अब देखिए आपके सामने प्रश्न एक बार में आता है कि किसी व्यक्ति यानी कि नाम हो गया व्यक्ति का, वस्तु पेन हो गई और स्थान कानपुर हो गया, इसको सही संज्ञा कहते फ्रेंड्स। अब संज्ञा के भेद, हिंदी में संज्ञा के वर्तमान में 3 भेद माने जाते हैं। ये बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी फ्रेंड्स, कई बार पेपर में पूछी जाती है और चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो हिंदी में संज्ञा के वर्तमान में 3 भेद माने जाते हैं। क्या है 3 भेद, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को हिंदी में वर्तमान में 3 भेद जो माने गए हैं वो कौन कौन से हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। मतलब ये 3 संज्ञा को ही मेन संज्ञा के भेद माने गए हैं फ्रेंड। जो मुख्यतः 5 आते हैं वो अभी नहीं माने गए हैं, ये 3 संज्ञा को ही संज्ञा के भेद माने गए हैं। आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब इनको इंग्लिश में ये कहा जाता है। आई होप फ्रेंड आप इसको समझ चुके होंगे। जैसे कि आप नाम से ही सुनते जा रहे हैं फ्रेंड, व्यक्तिवाचक, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम से एग्जाम्पल रामेंद्र, सीता, कलम, दिल्ली, आगरा, मेज, पुस्तक। जहाँ पर किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी स्थान के बारे में बात हो जाती है, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती फ्रेंड्स। किसी व्यक्ति के बारे में पर्सनली बात की जाती है, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती फ्रेंड। अब आपके सामने एक और प्रश्न आएगा, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा। विशेष समूह का बोध होता है, जहाँ पर समूह की बात आएगी, यानी कि एक का नाम लिया जाएगा और पूरा समूह एकत्रित हो जाएगा फ्रेंड। जैसे पुलिस, मनुष्य। अब मनुष्य एक तो है नहीं फ्रेंड्स, पूरे भारत में जितने सारे मनुष्य हैं उनकी सबकी जानकारी हो गई। हाथी, देश, नदी, बालक, अध्यापक। अध्यापक एक नहीं है, विशेष नाम लिए जाने पर एक के बाद सभी की जानकारी एकत्रित हो जाना, वह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आई होप फ्रेंड आप इसको समझ चुके होंगे। अगला फ्रेंड भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, दशा, स्वभाव का बोध हो जिसमें छुआ ना जा सके, मतलब जिसको छुआ ना जा सके, अंदर से जो चीज़ें होती हैं, जैसे बुढ़ापा, सुंदरता, ईमानदारी, प्रसन्नता, गरीबी, मतलब जिसको आप छू नहीं सकते हैं, एकदम प्रकट कर सकते हैं, फीलिंग कहा जाता है इंग्लिश में इसको, यह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। आई होप फ्रेंड आपको आप यहाँ पर समझ चुके होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये 3 संज्ञा ही के भेद ही माने गए हैं। यहाँ पर आपको संज्ञा के बारे में थोड़ी जानकारी समझ में आई होगी फ्रेंड्स। जैसे सर्वनाम है फ्रेंड्स, अब इसके बाद सर्वनाम, अभी अपन ने केवल संज्ञा की परिभाषा पढ़ी, अब सर्वनाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, वह सर्वनाम कहलाता फ्रेंड्स। अब सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, संज्ञा के बदले सर्वनाम हो जाता है। जैसे प्रीति अच्छी लड़की है फ्रेंड्स, प्रीति अच्छी लड़की है, मतलब अच्छा क्या है उसकी अच्छाई बता दी फ्रेंड, तो यह सर्वनाम कहलाता है। आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। संज्ञा के नामों के बदले सर्वनाम का प्रयोग जैसे होता है मैं, तू, तुम, आप, वह। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था, प्रीति
वह अच्छी लड़की है, वह अच्छी लड़की है। तो वह क्या है? वह सर्वनाम है। क्यों? प्रीति वह है, मतलब ये नहीं है प्रीति वह है, तो वह क्या है? सर्वनाम है। यानी संज्ञा के बाद सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, यही सर्वनाम कहलाता है फ्रेंड। तो वह प्रीति के लिए है, कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आया होगा फ्रेंड्स। रामू एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आपको संज्ञा और सर्वनाम में अंतर जानना होगा। अब इसमें पूछा जाएगा संज्ञा क्या है, तो रामू क्या है? संज्ञा है फ्रेंड्स। सर्वनाम क्या है? वह रोज स्कूल जाता है। तो यह क्या है फ्रेंड्स? वह यह है अपना सर्वनाम। आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो होता होगा वो समझ में आ गया होगा। रामू एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है। तो रामू क्या है? रामू एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वह रोज स्कूल जाता है। तो वह हो गया सर्वनाम। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ सर्वनाम के भी भेद होते हैं फ्रेंड्स। तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, मैं उनके बारे में आपको जानकारी प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ, तो आप जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद पाए जाते हैं। वो 6 किस प्रकार के होते हैं मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये 6 सर्वनाम कई बार पूछा जाता पेपर में फ्रेंड्स, यही कि इनमें से कौन से सर्वनाम के भेद नहीं हैं। तो इन सारे प्रश्नों को लेकर के कोई सा अलग दे दिया जाता है, वह सर्वनाम का भेद नहीं होता। तो आपको यही बताना है कि ये सर्वनाम के भेद नहीं है, मैं दूसरा बता देना आपको वो जो सर्वनाम के भेद नहीं होगा। तो आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं, अपन जानेंगे इनके बारे में फ्रेंड्स। देखिए जैसे पहला आ जाता फ्रेंड पुरुषवाचक सर्वनाम। मुख्यतः 3 पुरुष होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसा कि इसमें मुख्यतः 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। इनके लिए प्रयोग किए गए शब्द हैं मैं, तू, वह। अगर कहीं पर मैं आता है, तू आता है, वह आता है, तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा पुरुषवाचक सर्वनाम में कहाँ किसका उपयोग किया जाता है। ये 3 पुरुष होते हैं, मैं, तू, वह, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता फ्रेंड्स। इसके बाद आ जाता फ्रेंड्स निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसकी तो यही ट्रिक है फ्रेंड्स, वह सर्वनाम निकट या दूर की ओर संकेत करके बोले जाएं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह पुस्तक है, यह कमरा है, मतलब यह पुस्तक है, मतलब सीधे सीधे यही बात की जा रही है। निश्चयवाचक में आपको याद करना है यह और वह। जहाँ पर यह और वह आता है फ्रेंड, वहाँ पर हमेशा निश्चयवाचक सर्वनाम ही रहता है। आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में यह और वह का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड अनिश्चयवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जिससे पदार्थ व्यक्ति का बोध ना हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। से बाहर कोई है, कोई और कुछ आपको याद करना हो, जब यहाँ पर कोई आएगा और कुछ आएगा, मतलब आपको जानकारी समझ में नहीं आएगी क्या है, कहाँ है, क्यों है, तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चीज़ों का पता ही नहीं है फ्रेंड्स, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। अब इसके बाद आ जाता फ्रेंड्स संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जो करेगा सो मरेगा, सो भरेगा, यानी कि जैसे के साथ तैसा, यह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता फ्रेंड्स। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में प्रश्न का बोध होता है, कौन क्या का पता चलता है, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, इस प्रकार की बातें आती हैं, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। आई होप फ्रेंड आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तुम कौन हो, यहाँ पर जवाब मिल जाएगा कि मैं ये हूँ, बताया जाएगा सामने वाले के द्वारा, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता फ्रेंड्स। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते फ्रेंड लास्ट निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का उपयोग हो जाता है जहाँ निजत्व का प्रयोग होता है। मैं खुद लिख लूँगा, जहाँ निजत्व का प्रयोग होता वहाँ निजवाचक सर्वनाम कहला जाएगा फ्रेंड्स। तो खुद के बारे में जहाँ बात की जाती है वहाँ निजवाचक सर्वनाम रहता फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड आपने सर्वनाम के बारे में विस्तृत रूप से जाना। तो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स ये,
अगर आपको कहीं भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये सर्वनाम और संज्ञा सर्वनाम का दोनों का वीडियो में एक साथ लेकर के आपको आया। आपको ये कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको हिंदी के बारे में काफ़ी जानकारी समझ में आई होगी फ्रेंड्स। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की है, तो आप अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, अब आपका प्यार हमारे लिए हमेशा बना रहे उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करेंगे तभी हमारा वीडियो आप तक डेली पहुंचता जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका तहे दिल से धन्यवाद अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है। नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको बेनिफिट ही होगा इससे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।